जो दूसरे के लिए प्रकाशित हो उसको कहते हैं पराग, और जो अपने लिए प्रकाशित हो उसको कहते हैं प्रत्यक। प्रत्यक और पराग में यही भेद होता है। जीवात्मा और परमात्मा ये प्रत्यक है, प्रत्यक चैतन्य इसको कहा जाता है वेदांत में। जीवात्मा अपने लिए होता है, अपने लिए प्रकाशित होता है, और परमात्मा भी प्रत्यक अपने लिए। और वैकुंठ जो चिन्मय है वो पराग, वो भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए प्रकाशित होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। और उस वैकुंठ का दर्शन किसको होता है? बोले पश्यन्ति मुनयो गुणापाये। जब उनके गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण निवृत्त हो जाते हैं और इन तीनों गुणों से ऊपर जो शुद्ध सत्व गुण है वह जब जागृत होता है तब सत्वमय वैकुंठ का दर्शन होता है। इसीलिए वैकुंठ को शुद्ध सत्वमय कहा गया। और उस शुद्ध सत्वमय वैकुंठ के दर्शन की योग्यता तब होती है जब हमारे अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों समाप्त हो जाए। क्योंकि इन गुणों के साथ में जो सतोगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसा जो कहा जाता है, ये जो सतोगुण होता है तमोगुण और रजोगुण के साथ वाला, ये शुद्ध सत्व नहीं होता, इसमें कहीं न कहीं सम्मिश्रण आ जाता है। इन तीनों से अलग विलक्षण जो शुद्ध सत्व है, उस सत्व में प्रतिष्ठा हो जाने पर ही जीव को वैकुंठ का अनुभव होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, तुम उस शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो। तो ऐसा वैकुंठ जिसका दर्शन अरे बड़े बड़े ज्ञानियों को होता, गुणापाये समाहिता। अये गोप ग्वाल बाल ग्वारिया कहते हमको वैकुंठ दिखाओ। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान के लिए क्या संभव है? योग्यता भी जो वैकुंठ दर्शन की, भगवत प्राप्ति की, मोक्ष की है, जो कुछ है वह योग्यता भी वस्तुतः भगवान ही निर्धारित करते। ये व्याख्या हम लोग चाहे जितनी कर लें शास्त्र की पंक्तियों के आधार पर, लेकिन सबसे बड़ी योग्यता ये है कि भगवान जो चाहें वही हो। भगवान चाह लें तो बड़े बड़े दीनहीन मलिन पापी सबको वैकुंठ दिखा दे। हाँ, वो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसलिए भगवान के लिए ये संभव नहीं है। और ब्रज के भक्त भगवान के तो अपने हैं, स्वजन हैं। भगवान ने कहा ठीक है आंखें बंद करो। साहब ने अपनी आंखें बंद की और एक ही क्षण में भगवान ने उनको वैकुंठ पहुंचा दिया। आंख खुली तो देखा सामने वैकुंठ, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े गोपुर, स्वर्णमय परिखाएं, 96 करोड़ पार्षद भगवान की सेवा कर रहे हैं, समर्चा कर रहे हैं। शेष भोग पर, शेष के पर्यंग पर महामणि मंडप में भगवान विराजमान हैं। सभ्यम पादम प्रसार्याश्रित दुरितहरम दक्षिणं कुंचयित्वा जानुन्याधाय सव्येतरमितर भुजम नागभोगे निधाय पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिभट समने धारयन् शंखचक्रे देवी भूषादिजुष्टो वितरतु जगताम सर्व वैकुंठनाथ। शेष भोग पर महामणि मंडप में 96 करोड़ पार्षदों के द्वारा परिचरित चरणारविंद जिनके, ऐसे भगवान चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त विद्याएं जिनका मूर्तिमती होकर के स्तुति कर रही हैं, वे भगवान वैकुंठ में विराजमान। गोप ग्वाल बालों ने वो वैभव देखा, लेकिन अय्या ये तेरा वैकुंठ है? बोले हाँ यही हमारा स्थान है। सखाओं ने कहा भैया ये तो बड़ा दिव्य है, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन? सखाओं ने कहा हाँ है तो बहुत दिव्य, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है। हाँ। बोले वृंदावन से अच्छा नहीं है? बोले क्यों? सखाओं ने कहा भैया यहाँ तो डर लगता है, किधर जाएं, क्या करें, कोई डांट देगा, कोई रोक देगा, कोई टोक देगा। हमारा वृंदावन ठीक है, गली में घूमो, कुंजों में घूमो, जमुना में स्नान करो, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करो, खेलो कूदो, मौज करो, हमारा वृंदावन बहुत बढ़िया है, हमको तो वृंदावन पहुंचा।
भगवान ने कहा आंखें बंद करो, फिर सखाओं ने आंखें बंद की। अगले क्षण में सभी सखाओं ने अपने आप को वृंदावन में पाया। भक्तजन कहते हैं कि भगवान ने उन सखाओं को वैकुंठ भेजकर दर्शन कराया और फिर यहां बुला लिया, एक क्षण में यह सब हो गया। और कुछ भक्त कहते हैं नहीं नहीं, अपने भक्तों के लिए भगवान ने वैकुंठ को ही वृंदावन में प्रकट कर दिया। हाँ, भगवान का वैकुंठ यहीं प्रकट हो गया। भगवान का वैकुंठ कोई स्थूल नहीं है, वो चिन्मय है, प्रकाशमय है, ज्योतिमय है। भगवान के संकल्प से कहीं भी वो प्रकट होता है और कहीं भी तिरोहित होता है। और जहां भगवान रहते हैं वैकुंठ वहीं तो होता है। भगवान जहां रहे वही वैकुंठ। वैकुंठ में भगवान रहना छोड़ दे तो वैकुंठ वैकुंठ रहेगा। कोई महात्मा वहां जाना चाहेंगे? जितने महात्मा कहते हैं हम वैकुंठ जाएंगे, हम गोलोक जाएंगे, और भगवान ही वहां से चले जाएं तो फिर कौन गोलोक जाएगा, क्यों वैकुंठ जाएगा? तो भगवान के कारण ही वैकुंठ है, और भगवान वृंदावन में, इसलिए वृंदावन में ही वो वैकुंठ प्रकट हो गया। इसीलिए ये वृंदावन धाम भू वैकुंठ है, ये धरती का वैकुंठ है। यहां आ गए तो समझो वैकुंठ में आ गए। और पृथ्वी के ये सब दिव्य वैकुंठ है हमारा। अयोध्या, चित्रकूट, श्री वृंदावन। क्यों बोले? जहां जहां ठाकुर जी रहेंगे वहीं तो वैकुंठ रहेगा। सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा वेदांत समझने की जरूरत नहीं। जहां भगवान रहे वही वैकुंठ। और भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान इन्हीं स्थलों में रहते हैं। श्रीरंगम करिशैलमज्जन गिरिम शेषाद्र सिंहाचलम श्रीकूर्मम पुरुषोत्तमम च बदरी नारायणम नैमिषम श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजो यमुनि। यही तो वैकुंठ है।